अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है, वी हैव टू कवर सम थिंग्स जो हमने मिस कर दी थी, और बेसिकली फ्लटर की जो यूआई पार्ट है ना, वी हैव टू वाइंड इट अप कंप्लीटली। ठीक है, तो वन थिंग वी स्किप्ड इन आवर डार्ट क्लासेस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नल सेफ्टी। ठीक है, नल सेफ्टी क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डार्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल नल नहीं हो सकता। ठीक है, यू हैव टू गिव सम वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी पड़ती है। डार्ट नलेबल डाटा टाइप अलाउ नहीं करती। ठीक है, कोई भी वैल्यू नल नहीं होती बाय डिफॉल्ट। तो लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक इट नल, तो आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, नलेबल डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप देखें, आप नल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नल सेफ्टी, के the variables are null only when you explicitly mark them as nullable। ठीक है, तो इस तरह की इसके बहुत यूज केसेस होते हैं। नल वैल्यूज बाजों का जरूरी भी होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू है भी या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊं, अच्छा, अगर मैं नेम की लेंथ प्रिंट करूं यहाँ पे, तो मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि सिंस द वैल्यू इज नल, वैल्यू भी नलेबल है, मतलब वैल्यू हो भी सकती है, नल भी हो सकती है। तो दैट्स व्हाई आप कोई प्रॉपर्टी कॉल नहीं कर सकते। नल वैल्यू पे आप क्या प्रॉपर्टी कॉल करोगे। ठीक है, तो डार्ट डज नॉट अलाउ यू टू कॉल प्रॉपर्टीज ऑन अ नलेबल डेटा टाइप। ठीक है, तो लेकिन फॉर एग्जांपल आप करना चाह रहे हो ना कि आप चाहो कि अगर नल है तो प्रॉपर्टी कॉल ना हो, और नल नहीं है तो कॉल हो जाए। तो उसके लिए ये यूज होता है क्वेश्चन मार्क एक्सेस कंडीशनल। ठीक है, इससे क्या होता है, अच्छा, एक तरीका तो इसका ये कि सिंपल तरीका ये कि नेम अगर नल नहीं है तो कॉल कर ले। तो देखो ऑटोमेटिकली ना डार्ट का जो एनालाइजर है, क्या कहते हैं उसे, सिंटैक्स एनालाइजर जो है चल रहा है बैकग्राउंड में, उसने ये डिटरमिन कर लिया कि यहाँ पे ना वैल्यूज होगी ना नल नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई ना। ठीक है, एल्स आप क्या कर प्रिंट करो, एल्स आप 0 प्रिंट कर दो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू हम नल दी हुई है तो 0 प्रिंट हो गया। और अगर हम कोई वैल्यू दें इसको, तो ये कंडीशनल ट्रू होगा और 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट हैंड होता है, इस पूरे का एक शॉर्ट हैंड होता है सिंटैक्स, जो कि होता ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर देगा ना कि वैल्यू नलेबल है और आपने वो दिया हुआ। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि अगर नल है तो नल रिटर्न कर देगा, वरना उस पर जो ऑपरेटर आप कॉल कर रहे हो, जो ही प्रॉपर्टी वो कॉल कर लेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बाद में वैल्यू दे दूं कोई, तो देखो 4 आ गया। अगर मैं वैल्यू ना दूं, नल बाद में दोबारा कर दूं, तो नल चला जाएगा। ठीक है, दिस वाज अबाउट द एक्सेस कंडीशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर होता है। अच्छा, एक और होता है कि अगर आप नल है तो आप
डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे भी, कि अगर नल है तो कुछ और रिजल्ट जाए और नल नहीं है तो ये वाला चलेगा, लेंथ चलेगा। तो एक होता है डबल क्वेश्चन मार्क। इसका आपसे जो हम तरीका करते हैं वही होता है कि अगर ये नल है, कि अभी तो नल है ना, तो ट्रू हो जाएगा। कि अगर नल है तो हम टर्नरी ऑपरेटर लगा के वी कैन गिव 0 और वी कैन रिटर्न नेम डॉट नल। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा कि मैं चाह रहा हूँ कि जब नल हो ना तो 0 चलेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये एक तरीका है टर्नरी ऑपरेटर यूज करने का। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एपीआई कॉल हो रही है और मैं नेटवर्क से कोई डेटा आ रहा है गेट नेम का, फंक्शन में ऐसी रैंडम बना रहा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे गेट नेम कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली नेम गेट नेम और नेम की लेंथ प्रिंट कर रहा हूँ। तो दिस वोंट कंपाइल क्योंकि नेम इज पोटेंशियली नल। वो क्या पता इन नेम के अंदर नल हो ना, क्योंकि जो डेटा टाइप रिटर्न हो रही है वो नलेबल है, तो क्या पता नल रिटर्न हो रहा हो, नेटवर्क रिक्वेस्ट कंप्लीट ना हो और यहाँ पे नल रिटर्न होता है। तो तभी प्रिंट नहीं कर, हमें लेंथ एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या पता नेम जो है ना वो नल वैल्यू हो तो उस पर लेंथ आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए या तो हम ये कर लगाएंगे या ये चेक्स लगाएंगे। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 100% 10 out of 10 केसेस में ना नेम लेंथ नहीं होगा। ठीक है, आपको किसी तरह पता है कि नेम लेंथ नहीं होगा, तो यू कैन फोर्स नलेबिलिटी बाय दिस ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आप फोर्स कर सकते हो कि ये नल नहीं है, इसको नॉन नलेबल आप मार्क कर सकते हो। ये तब करोगे आप जब आपको पता होगा कि 100% श्योर हो कि वैल्यू इज नॉट नल। ठीक है, जब ऐसा कुछ होगा ना तो आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के स्केप कर सकते हो उस एरर को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर रिटर्न में कर ही रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर, तो आई कैन बी श्योर कि नेम विल नॉट बी नल और उस पर लेंथ प्रॉपर्टी में कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी केस में नल हो गया है तो ये फट जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा कि वैल्यू नल थी और उस नल के ऊपर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क कॉल किया हुआ है। आप फोर्स कर रहे हो कि ये नॉन नल है, लेकिन एक्चुअली में नल है, तो ये एरर आ जाएगा। नल ऑपरेटर यूज्ड ऑन अननेबल वैल्यू, इस तरह कुछ एरर होता है फ्लटर के अंदर। तो व्हेन यू आर 100% श्योर तभी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और से एग्जाम्पल ये जिसका मैंने यहाँ पे ये यूज किया हुआ है ना, यहाँ इटरनरी ऑपरेटर है कि जब नल होगा तो 0, नल नहीं है तो ये इस जहाँ हाईलाइटेड जो जगह है वहां पे मैं 100% श्योर हूँ कि नेम नल नहीं होगा, तो आई कैन प्लेस दिस एक्सक्लेमेशन मार्क ना। मैं 100% श्योर हूँ कि इस एरिया में तभी एग्जीक्यूट होगा जब नेम नल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लगा सकते हो। अच्छा, इसका भी शॉर्ट हैंड होता है ऊपर वाले का, लाइक कि नेम डॉट लेंथ, और अगर नल है तो 0, तो डबल क्वेश्चन मार्क है ना, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अगर नल नहीं है तो ये पूरी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और अगर नल होगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो -1 करके देखते हैं, देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नल है ना इस एरिया में, तो ठीक है, इस तरह के कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं। आप चाह रहे हो कि नल लेवल, ये नल सेफ्टी के सारे ऑपरेटर्स हैं कि अगर वैल्यू नल है तो यू वांट
कि ये 7 से बहुत है, ठीक है। तो देखो 7 हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और 4 प्रिंट हो जाएगा। या इसको फ्लटर कर दूँ ताकि लेंथ चेंज हो। अच्छा, यहाँ पे देखो कि डार्ट का जो एनालाइजर है ना, उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया कि आप हार्ड कोड कर रहे हो नल वैल्यू, तो ये ब्लॉक 100% टाइम चलेगा। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की जरूरत नहीं ना, इस क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं, बिकॉज उसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि वैल्यू यहाँ पे आते आते ना नलेबल होगी नहीं, क्योंकि आप वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो ना। तो इसको टाइप प्रमोशन बोलते हैं कि नॉन नलेबल से टाइप प्रमोट हो गई, नलेबल से नॉन नलेबल हो गई ना, एनालाइजर ने एनालाइज कर लिया क्योंकि आप हार्ड कोड कर रहे हो यहाँ पे। खैर, तो अच्छा, इसका एक और शॉर्टहैंड होता है ये वाला। ये क्या करता है कि अगर ये जो है ना क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये क्या करता है कि नेम अगर नल होगा ना तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं इसको इसका यूज केस यहाँ पे समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एपीआई कॉल से डेटा आया मतलब नेटवर्क से, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर नल आया है ना डेटा, तो यहाँ पे फ्लटर बाय डिफॉल्ट चले जाए। तो नल तो आ नहीं रहा, अगर मैं नल भेजूँ यहाँ से तो देखो कर लो, तो फ्लटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में भी देखो 100% श्योर है कि इस स्टेप के बाद ना नल नहीं वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल है तो फ्लटर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हो। और डार्ट के एनालाइजर ने तो ऑटोमेटिकली कर लिया कि क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क विल हैव नो इफेक्ट, रिसीवर कैन नॉट बी नल। टाइप प्रमोट कर दी इसने, तो इसके साथ भी कोड चल जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया था। तो डार्ट के एनालाइजर देखो क्या बोल रहा है कि दिस वैल्यू कैन नेवर बी नल, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो ना, तो ये स्टेप अननेसेसरी है और ये क्वेश्चन मार्क भी अननेसेसरी है। ठीक है, लेकिन आप लगा सकते हो, मर्जी आपकी, वार्निंग ना आई बस। अच्छा, तो यहाँ तक की मसला है तो पूछ लो। ये था सारा नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब आगे भी हम काफी यूज करेंगे इसे। ठीक है, ये देख लो क्वेश्चन मार्क सारे एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, लाइक समझने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मैं यहाँ पे भेज देता हूँ बाद में। ठीक है, तो ये जो था नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, कुछ फ्लटर की चीजें देखनी थी हमें। अच्छा, जो आप लोगों को एसिड समझाना था, ठीक है, ये होम स्क्रीन है। नेटवर्क वाली इमेज तो हमने देख ली थी, तो भी नेटवर्क का यूआरएल ले लो। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है, लोकल इमेजेस भी आप रेंडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लटर लोगो डाउनलोड करूँ, ये वाला लोगो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं नहीं चाह रहा कि नेटवर्क रिक्वेस्ट हो, बल्कि मैं करूँगा लेक्चर, उसमें आके मैं सेव कर लूंगा लोगो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। यहाँ पे लोगो की इमेज आ गई ना, एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस का, ठीक है, और उसमें ये डाल देते हैं लोगो। ठीक है, अब what I will do is कि मैं इसका पाथ दे दूंगा जेपीजी।
ठीक है, लेकिन नेटवर्क है, नेटवर्क को चेंज करके एसेट कर दूंगा। एसेट का मतलब होता है लोकल, जो आपके ऐप की फाइल्स है ना उनको एसेट बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, लोकल जो फाइल्स है ना यहाँ पे उनमें से ये वाली फाइल उठा लेगा। ठीक है, उसका पाथ मैंने दे दिया रिलेटिव पाथ। तो ये क्या करेगा, अनएबल टू लोड एसेट। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमने परमिशंस नहीं दी हुई इस पाथ की। तो जिस भी फोल्डर या पाथ की आपको परमिशन देनी है ना, उसके लिए आप पबस्पेक में आओगे। पबस्पेक में आपको एसेट्स का एक सेक्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसको अनकमेंट करोगे। अच्छा, यहाँ पे टैब दोगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बहुत जरूरी है, YAML फाइल में स्पेसिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि इमेजेस का जो फोल्डर है ना उसकी सारी फाइल्स को हम एक्सेस कर पाए अपनी उसके अंदर, फ्लडर ऐप के अंदर ना। तो मैं इमेजेस का वो लिख दिया, मैंने पाथ दे दिया फोल्डर का। और अब जो है ना, अब ये इसको परमिशन मिल जाएंगी एडिट करने की, और अब हम रेंडर कर पाएंगे। ऐसा पूरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं आ गया। ठीक है, इसने क्या किया, परमिशन थी हमने पहले पबसेक में जाके, और इसने लोकल पाथ से इमेज उठा ली। इसकी विड्थ दे सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इमेज आप रेंडर कर सकते हो इस तरह। इसी तरह मैंने आप और चीज सिखानी थी। अगर मैं ऐप बार में आऊँ और यहाँ पे कर दूँ होम स्क्रीन अच्छी सी, टाइटल सेंटर भी कर दूँ। ठीक है, आप कस्टम फॉन्ट को यूज करना चाह रहे हो ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, एक वेबसाइट है fonts.google.com, यहाँ पे आके आप फॉन्ट टेस्ट कर सकते हो कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना है। ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, सर्च भी कर सकते हो जो आपको यूज करना है। वो वाला यूज करते हैं, कहाँ गया, ubuntu। ठीक है, तो ये वाला फॉन्ट मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी फाइल में डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, इसकी फाइल डाउनलोड करूंगा मैं, और ऑर्गेनाइज रहने के लिए फॉन्ट्स का फोल्डर बना लूंगा। ठीक है, वहां पर आके सेव कर लूंगा, तो जिप फाइल मेरी सेव हो गई। और आई विल डू नाउ, इसकी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, और इसको डिलीट कर दो। नाउ यू कैन सी के सारी जो फॉन्ट फाइल्स है ना वो मेरे पास आ गई। ठीक है, ये हमने फॉन्ट डाउनलोड कर लिया। अब एक और चीज मैं रिवाइज करवा दूं, टेक्स्ट स्टाइल्स की इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्स्ट के अंदर आप स्टाइल दे सकते हो डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल दोगे तो एक चीज होती है वेट, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होते हैं, 100, मतलब लाइटेस्ट जो थीन होता है। अच्छा, हाँ थीन हो गया, देखो ना, इस तरह वेट्स बढ़ते रहते हैं, 200, 300, 400 नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल वाला। इस तरह 500 मतलब मीडियम, 600 सेमी सेमी बोल्ड होता है, 700 बोल्ड रहता है बिल्कुल ना। और फिर इस तरह एक्स्ट्रा बोल्ड, फिर ब्लैक, डिफरेंट नाम्स होते हैं वेट्स के। तो इंपोर्ट करते हुए ना, फ्लटर ये फॉन्ट्स इंपोर्ट करते हुए हमें काम आएंगी चीजें। इसी तरह एक और चीज होती है स्टाइल्स, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्यों क्यों बताई मैंने, क्योंकि जो फॉन्ट्स है ना, देखो डाउनलोड किया हमने, उसमें ये सारी चीजें हैं, हमने इसको इसी तरह इंपोर्ट करना है। पबस्पेक से इंपोर्ट होंगी, वहीं पे सारा परमिशन का काम, एक्सटर्नल जितनी भी चीजें होती है ना लोकल, वो सारी पबस्पेक में होती हैं। जब फॉन्ट्स मैंने अनकमेंट किया, ठीक है, और इसको जूम कर देता हूँ मैं, और फैमिली यहाँ पे देखो अपना एक्स्ट्रा चीजें हटाया था मैंने पूरा अनकमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आपने फॉन्ट्स की फाइल देनी है, फॉन्ट्स का जो है ना, तो इन्होंने एग्जांपल दी भी है फॉन्ट्स, और उसका पाथ जो है, तो उसका पाथ में देता हूँ ubuntu, मुझे एक का पाथ देते हैं पहले।
फॉन्ट्स उबंटू का फोल्डर है। फिर उबंटू में मैं सबसे रेगुलर वाला जो है ना, रेगुलर वाला, जो कि रेगुलर का मतलब होता है 400 फॉन्ट, जो नॉर्मल वेट है ना, डिफॉल्ट वेट जो होता है 400 का नॉर्मल वाला, वो वाला। तो देखो क्या वो इंपोर्ट हो गया, इट हैज बीन इंपोर्टेड। कि अब क्या करेंगे हम, होम स्क्रीन में है, ठीक है, हमने क्या किया, एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, अच्छा क्योंकि हमने सिर्फ 400 वाला वेट इंपोर्ट किया हुआ है तो सिर्फ 400 वाला ही लगेगा यहाँ पे, जो कि डिफॉल्ट भी होता है, तो इसको हटा दोगे ना तब भी 400 वाला ही लग रहा होगा सर। तो फॉन्ट फैमिली उबंटू, ठीक है, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, फॉन्ट अभी भी वही है। ये इसलिए है क्योंकि हमने फॉन्ट की जो फैमिली का नाम है ना वो स्काइलर दिया हुआ है। अगर मैं स्काइलर कर दूंगा तो देखो चेंज हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि फैमिली का नाम वो देना है जो आपको इंटरनली एक्सेस करना है उस नाम से। उबंटू के नाम से एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं फ्लटर के अंदर, तो मैं यहाँ पे उबंटू दूंगा, ठीक है। देखो उबंटू का फॉन्ट आ गया, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो देखो वो हट गया, ठीक है। इसी तरह, लेकिन मैं फॉन्ट वेट चेंज नहीं कर सकता। अच्छा ये चेंज हो क्यों रहा है, नहीं हो रहा है बल्कि उबंटू का शायद बाय डिफॉल्ट मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन जब आपको फॉन्ट्स भी डालने हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल्ड डालना है आपने, बोल्ड 700 होता है, बोल्ड लो 700 से समझाता हूँ, ठीक है। तो बोल्ड अगर आपको यूज करना है तो यू नीड टू इंपोर्ट बोल्ड वाला भी, ठीक है। तो बोल्ड वाला कौन सा है, बोल्ड, और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फॉन्ट है ये बोल्ड वाला है। ये कैसे बताते हैं, एग्जाम्पल थी पीछे, अच्छा वेट से बताते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कभी। अच्छा वेट 700, ठीक है। अब क्या होगा, जब जब आप इंटरनली फ्लटर के अंदर 700 का वेट दोगे ना, अच्छा मैंने सही पास नहीं दिया, अच्छा वेट की स्पेलिंग सही नहीं दी मैंने obviously, ठीक है। तो जब आप इंटरनली 700 का वेट डालोगे ना तो ये वाली फाइल यूज हो रही होगी, मैंने 700 का वेट डाला हुआ है तो अब ये वाली फाइल यूज होगी। देखो ज्यादा बोल्ड हो गया, पहले बोल्ड नहीं था इतना। अगर मैं हटा दूं ना, कुछ डिफरेंस आना आना तो चाहिए। तो यहाँ पर रिलोड करूँ तो देखो अब वो वाली फाइल यूज नहीं होगी जो डाउनलोड की मैंने, ठीक है। इसी तरह आपको वन बाय वन सारे स्टाइल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, उनके वेट्स लाने पड़ेंगे, और इटैलिक वाले भी, इटैलिक के लिए स्टाइल इटैलिक, ठीक है, ये सब होता है। तो आई थिंक इतना काफी है फॉन्ट्स इंपोर्ट करने के लिए। और एक और चीज मैंने आपको दिखानी थी, वो होते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस, ठीक है। जिस तरह नोड के अंदर npm होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी npm होता है, और वो वो होती हैं रिपोजिटरीज होती हैं पैकेजेस की। इसी तरह ना यहाँ पे भी होती हैं, डार्ट की भी एक चीज है pub डॉट dev, तो यहाँ पे सारे आपको पैकेजेस मिलेंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। हर तरह के पैकेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप एनिमेशन के देखना चाह रहे हो तो वो आप निकाल सकते हो, स्लाइडर्स निकालना चाह रहे हो, कैराउजल्स जो होते हैं, ऑन बोर्डिंग स्टार्टर, हर तरह के मिल जाएंगे आपको, स्टेट मैनेजमेंट के भी यहीं पे होंगे सारे, ठीक है। तो ये देखते हैं ये क्या है, तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लाइक एक मुझे वो पता है, एनिमेटेड ड्रॉट एडवांस, तो ये मैंने एक दफा यूज किया था, मुझे अच्छा लगा था। हाँ ये देखो, बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि क्या करेगा, आपको इस तरह का डॉट बना के दे देगा ना, उसको आप यूज करोगे तो इस तरह का डॉट बन जाएगा जब आप ओपन करोगे इसने, ठीक है। आप खुद से इम्प्लीमेंट करने बैठोगे आप तो आपको पूरा महीना लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीखोगे ना हर चीज। तो बेहतर है कि इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील, जो चीज ऑलरेडी लोग कर चुके हैं आप उसी को यूज कर लो ना, ठीक है। तो इस बंदे ने ये किया हुआ है, तो एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इसको यूज कैसे करना है अपने कोड के अंदर, तो उसने एग्जाम्पल दी हुई होगी, उसने ड्रॉ दिया हुआ है,
एडवांस ड्रॉअर बनाया इसने, चाहे एडवांस ड्रॉअर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको करते हैं हम, ताकि आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि थर्ड पार्टी पैकेज कैसे यूज करते हैं। थर्ड पार्टी पैकेज यूज करने के लिए आपको यहाँ पे पैकेजेस के नाम लिखने पड़ते हैं, पैकेज का नाम और उसका वर्जन। शॉर्ट हैंड इसका ये है कि आप ऊपर आओ, F1 दबाओगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे ऐड डिपेंडेंसी, तो डार्ट ऐड डिपेंडेंसी आपको नजर आएगा, और यहाँ पे आप पैकेज का नाम लिख दो, एडवांस फ्लटर ड्रॉअर था ना, क्या नाम था, फ्लटर एडवांस ड्रॉअर, सॉरी, एडवांस ड्रॉअर, ठीक है। तो खुद ब खुद ऐड कर देगा, उसका लेटेस्ट वर्जन भी यहाँ पर डाल देगा, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पैकेज इंपोर्ट हो गया है, होम स्क्रीन पे आते हैं। उसने किस तरह यूज किया था, इस तरह से। इसी कोड की एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं। और अच्छा, तो मैं यहाँ पे आऊँ, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ, बस इंपोर्ट हो गया। और चाइल्ड इसने क्या दिया हुआ है, स्कैफोल्ड जो आपकी स्क्रीन है, मतलब कि ये स्क्रीन इसके चाइल्ड में, ठीक है। अच्छा अच्छा, ड्रॉअर, थ्रेड में ड्रॉअर का भी होता है वो दिया, ठीक है। तो ये देखो, जब मैं स्वाइप कर रहा हूँ ना, तो देखो बाय डिफॉल्ट एक एनिमेटेड ड्रॉअर यहाँ बना रहा है, जो कि मैंने थर्ड पार्टी से इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और बैकड्रॉप, मतलब यहाँ पे जो बैकड्रॉप का विजिट दिया है ना, वो बैकग्राउंड कलर आ रहा है बेसिकली, तो इसको आप सिंपल सा कलर भी दे सकते हो। और मैं एम्बर देना चाह रहा हूँ, तो देखो एम्बर हो गया, कंटेनर दिया बैकड्रॉप में मैंने रेड कलर का, ब्लू कलर का अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो, और जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर का विजिट मैंने यहाँ से दे दिया, हम जिस तरह नॉर्मली देते हैं। यहाँ पे आप बाकी चीजें भी दे सकते हो, चाइल्ड भी होगा इसका, लेकिन यहाँ पे आप आइकन भी दे सकते हो, जो भी आपकी जरूरत है, ठीक है। देखो हाउ इजिली वी हैव इंटीग्रेटेड दिस ब्यूटीफुल एनिमेटेड डॉट, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप थर्ड पार्टी पैकेज पे आके उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उनको अपने उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये आप ऑलमोस्ट हर टाइम यूज कर रहे हो कब। यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ लो, बिकॉज वी हैव कवर्ड अ लॉट। अभी कुछ और चीजें भी करनी है, पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, इसका कोड मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि तो इसको मैं फाइल, मूव टू फाइल कैसे करता हूँ, हाँ ये रहा। अच्छा हाँ, थर्ड पार्टी देता हूँ, पार्टी डॉट नाउ मूव टू फाइल, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, एनिमेशंस के ऊपर। थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ उसका, एनिमेशंस का, किस तरह एनिमेशंस करते हैं, ठीक है। तो फ्लैडर में दो टाइप्स ऑफ एनिमेशंस होती हैं, एक होती हैं एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट, ठीक है। एक बाय डिफॉल्ट एनिमेशंस भी होती हैं, लाइक आपने नोट किया होगा कि जब भी लोडिंग एक्शन बटन में लगा रहा था तो एनिमेशन हो रही थी, लगा और हटा रहा था ना, मैं खुद बहुत एनिमेट रहा था, हो रहा है, हाँ देखो। तो ये कुछ छोटी मोटी एनिमेशन फ्लटर बाय डिफॉल्ट दे रहा होता है,
ठीक है, आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और एक चीज होती है इम्प्लिसिट एनिमेशन। इम्प्लिसिट एनिमेशन मतलब कि आपको ऑलरेडी एनिमेटेड विजेट्स दे दिए जाते हैं, आप बस उनको यूज कर रहे होते हो। तो हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं ना, एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक सेंटर का विजेट आ गया, ठीक है। मैं एक स्टेटफुल विजेट बना रहा हूँ, क्या इसको नाम देता हूँ मैं माई विजेट का, ठीक है, जो भी है इसको मैं चाइल्ड में दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक इम्प्लिसिट विजेट की एग्जाम्पल है एनिमेटेड कंटेनर, ठीक है। बेसिकली इट इज, पहले एक कंटेनर बना लेते हैं चलो, ताकि आपको आइडिया। कंटेनर बना लेते हैं, हाइट 100 देते हैं, कलर का रेड दे देते हैं। यू कैन से सिंपल सा कंटेनर। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एनिमेट मतलब भी देखना, मैं क्या करूँगा, एनिमेटेड कंटेनर यूज करूंगा, जो कि इज एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंटेनर, बस कुछ एडिशनल पैरामीटर्स आएगा। ड्यूरेशन आएगी, ड्यूरेशन मतलब कितने सेकंड्स तक ड्यूरेशन तक आप इसको एनिमेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ड्यूरेशन डाल दी, लेकिन एनिमेट नहीं हो रहा। एनिमेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की। प्रॉपर्टी चेंज कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, स्टेट बनाएंगे एक विड्थ की, ठीक है, और एक गेस्ट डिटेक्टर में लगा दूंगा। ऑन टैब पे मैं सेट सेट कॉल करूंगा, और विड्थ को, सॉरी, मैं 200 कर दूंगा, ठीक है। और विड्थ को मैं यहाँ दे दूंगा। पहले 100 होगी विड्थ, और टैप करने पर 200 हो जाएगी, लेकिन चेंज होते हुए एनिमेशन भी खुद ब खुद करेगी, देखो, ठीक है। तो एनिमेटेड कंटेनर क्या है कि जब भी इसकी कोई प्रॉपर्टी आप चेंज करोगे ना कंटेनर की, तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली खुद ब खुद एनिमेट हो रहा होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइट का भी डाल सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं हाइट को भी चेंज कर सकता हूँ, तो हाइट भी चेंज हो। और इसको रिवर्स करने के लिए मैं लॉन्ग प्रेस के ऊपर दोबारा से इसको 100 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको होल्ड करूँ, होल्ड तो देखो, ठीक है। तो दिस अप्लाइज टू ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। आगे देखते हैं कलर के ऊपर भी ना। अच्छा, एनिमेशन को थोड़ा सा तेज करने के लिए कहीं बहुत स्लो है, हम मिली सेकंड में दे सकते हैं, 500 मिली सेकंड, मतलब आधा सेकंड बेसिकली। यहाँ पे हम कलर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, पहले रेड है, बाद में इसको हम ब्लू कर देंगे, ठीक है। और रिवर्स करते हुए रेड दोबारा। तो इफ यू इसमें लिखना तो देखो, ठीक है। तो और भी हर चीज को पढ़ना तकरीबन, अगर हम डेकोरेशन में है, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। तो अच्छा भी एड देगा, क्योंकि कलर को हमेशा बॉक्स डेकोरेशन के अंदर देना होता है, वरना बाहर अगर डेकोरेशन स्पेसिफाई कर रहे हो तो कलर अंदर आएगा, वरना नहीं। अच्छा, तो शेप होती है ना इसकी, बॉक्स शेप, उसको हम सर्किल कर सकते हैं, तो इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो शुरू, अच्छा, इसकी डेटा है, बॉक्स शेप है, शुरू में शेप जो है वो रेक्टेंगल है, बाद में शेप जो होगी वो सर्किल हो जाएगी, एंड यू कैन रिवर्स इट बैक टू रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो, अच्छा यहाँ पे पास तो क्यों, तो देखो, ठीक है। तो टू इम्प्रूव आवर एनिमेशन एक और चीज होती है, एनिमेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता है, कर्व्स का। कर्व्स क्या होती है कि किस तरह से आपका जो एनिमेशन है वो एनिमेट हो रही है। कर्व, तो देखो कितनी सारी एनिमेशन है, सीएसएस के अंदर भी होती है, ईज इन ईज आउट, ठीक है, इलास्टिक इन, बाउंस इन। बाउंसिंग करेंगे तो बाउंस होता होती हुई एनिमेशन होगी। अब मैं थोड़ा टैप करूँ,
तो देखो, ठीक है। तो कर्व को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए फ्लटर वालों का एक वो है कलेक्शन। कर्व जो होती है वो ये होती है, बाउंसिंग जो कर्व होती है तो वो इस तरह से एनिमेट करती है, बाउंस हो गया और बाउंस इन आउट, ईज इन आराम से होगा, ठीक है। कोसाइन तो जो भी आपको एनिमेशन चाहिए ना जिस टाइप की, ईज इन आउट बैक, ठीक है। ये वाली अच्छी लग रही है, फास्ट इन स्लो आउट ना, तो ये यूज करते हैं, फास्ट आउट स्लो इन। तो देखो, ठीक है। तो ये था हमारा वो क्या कहते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट विजेट ना, इसको हम नाम दे देते हैं एनिमेटेड कंटेनर विजेट ना, और इसको मूव कर देते हैं फाइल में। अच्छा, इसको स्टेट भी मूव करनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। और एग्जाम्पल होती हैं एनिमेशंस की, लाइक एनिमेटेड विजेट्स की, इम्प्लिसिटली एनिमेटेड विजेट ना, एनिमेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, एनिमेटेड आइकन, एनिमेटेड लिस्ट, एनिमेटेड ओपेसिटी, एनिमेटेड पैडिंग। पैडिंग क्या करती है, इसको तो पहले आपको ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, ड्यूरेशन ऑफ कर्व भी देना, और पैडिंग देनी पड़ेगी आपको, ये तो यहाँ पैडिंग है, विजुअल बनाना पड़ेगा स्टेट में, अगर मैं सारी दे दूँ। एनिमेटेड पैडिंग देखो क्या होगा, अभी 10 जब चेंज करूंगा तो अच्छा, क्योंकि सेंटर किया हुआ है तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वरना ही एनिमेट होती है देखो, ठीक है। एनिमेटेड ओपेसिटी देखते हैं, एनिमेटेड ओपेसिटी, एक तो वीडियो था ओपेसिटी का, ठीक है। ओपेसिटी क्या करता है, अगर 0 दोगे तो गायब कर देगा, 1 दोगे तो मतलब फुल ओपेसिटी, और 0.5 मतलब बीच की कहीं पे ना, तो इसको भी एनिमेट कर सकते हो आप एनिमेटेड ओपेसिटी के थ्रू ना। तो आप बस यहाँ पे स्टेट चेंज कर लोगे, इसकी वैल्यू 1 करोगे तो देखो एनिमेट हो गई, 0 करोगे तो गायब हो जाएगी एनिमेशन के साथ, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ना सेवरल ऑफ क्या कहेंगे इम्प्लिसिटली एनिमेटेड विजुअल्स हैं, एनिमेटेड साइज, एनिमेटेड, ठीक है, वो हर चीज है यहाँ पर, जो भी आपको यूज केस है वो यहाँ से पूरा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, इम्प्लिसिटली एनिमेटेड विजुअल समझ आ गए हैं, ठीक है। तो एक और वीडियो बनाते हैं सिंगल से, ट्विन एनिमेशंस विजेट का, उसकी मैं समझाता हूँ ट्विन एनिमेशन। अच्छा, अभी तक जो तुमने जो चीजें की है ना, उस पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, जितने भी एनिमेशन थी ना वो इनहेरेंटली मैनेज हो रही थी, और फ्लटर खुद मैनेज कर रहा था उन्हें, लेकिन थोड़ा सा अगर हम और कंट्रोल चाह रहे हैं ना, तो देर इज समथिंग कॉल्ड ट्विन एनिमेशन, ठीक है। तो पहले एक डमी सा जो विजेट बना देते हैं लिस्ट स्टाइल का, लीडिंग बता बना देते हैं, कलर्स का ये होते हैं, टाइटल में टाइटल, सब टाइटल दे देते हैं, ट्रेलिंग में आइकन दे देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा व्यू बन गया हमारा, कलर भी दे देते हैं इसे ग्रे करके, अच्छा कॉन्स्टेंट है तो आएगा नहीं हो, अच्छा ये कर देना टाइल कलर, ठीक है। इसको पैडिंग दे देना थोड़ी सी, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक इतना काफी है, ग्रे दे देते हैं इसको पूरा, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जिस अब हम चाह रहे हैं इसको एनिमेट करना ना एक तरह से, तो एक तो था एनिमेटेड ओपेसिटी वाला विजेट ना, जिसके लिए हम स्टेट मैनेज कर रहे थे, अपेयर हुई थी ना 0 से 1 तक। एक चीज होती है ट्विन एनिमेशन बिल्डर,
मैं रैप विद बिल्डर करूँ। अच्छा, ट्विन एनिमेशन बिल्डर। अच्छा, तो क्या करता है ये? तो ये तो बहुत लाल लाल हो रहा है। एक चीज होती है इसको, तो चलो ड्यूरेशन देखेंगे। ड्यूरेशन हम वही मिली सेकेंड 500, ठीक है। और एक और चीज देंगे, ट्विन। ट्विन बेसिकली क्या होता है? ट्विन इज एन इंटरपोलेशन बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं 0 और 1 कर दूंगा ना, बिगिन 0 और एंड 1, तो क्या होगा कि एनिमेशन जो होगी ना, एनिमेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 तक जाएगी। 0 से स्टार्ट होगी और 0.1, 0.2, 0.3 टिल 0.1। ठीक है, 500 मिली सेकेंड्स के लिए। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। अच्छा, बिल्डर के अंदर और दो चीजें डालनी है हमने। एक इंटीजर डालना है, जो कि है उसको नाम देते हैं हम वैल्यू का, और एक होता है चाइल्ड, वो मैं बाद में समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, क्या कहते हैं, वैल्यू टू स्ट्रिंग कर दूंगा मैं इसको, और मैं रीस्टार्ट करूँ। अच्छा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो इंटरपोलेशन है ना वो 0 से 1 तक हो रही है। 0 आया पहले, फिर 1 आया। उसको डबल में करने के लिए उसको डबल देना पड़ेगा। उसको डबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ना यू कैन सी के 0.0611 जो वैल्यू है ना, वैल्यू, ये पूरा बिल्डर है ना, बिल्डर ये बार बार चल रहा है। ये कंटिन्यूसली बार बार ये बिल्डर है 500 मिली सेकेंड्स के लिए। और जो वैल्यू है ना हर फंक्शन में, ये डबल की वैल्यू जो है, ये 0 से लेकर 1 तक जा रही है। ठीक है, तो अब इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। फायदा किस तरह उठाएंगे? हम ओपेसिटी में आते हैं। ओपेसिटी की जो वैल्यू है वो ही कर देते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक स्लोली स्लोली वैल्यू इंक्रीज होगी, और ओपेसिटी हमें अपेयर होती हुई नजर आएगी। तो देखो, अगर आप देखो तो देखो थोड़ी सी अपेयर हुई ना, और वैल्यूज देखो ओपेसिटी की कितनी होगी। इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए कर्व भी दे सकते हो आप इसके अंदर, सेम तरीके से। ठीक है, तो ये जो था ट्विन एनिमेशन बिल्डर, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर वैल्यूज, यू कैन ऑल्सो गिव कलर। मैं चाह रहा हूँ कलर पहले रेड हो, और फिर कलर आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो, ब्लू हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू की जो है ना, वैल्यू कलर होगा। तो व्हाट दिस विल डू इज के ये कलर को भी एनिमेट करेगा, इंटरपोलेट करेगा बिटवीन दिस टू वैल्यूज फॉर 1 सेकंड। 100 सॉरी 1000 मिली सेकंड्स ना। तो ओपेसिटी अगर मैं हटाऊं और टाइल कलर में एक वैल्यू डाल दूं कलर की, और मैं रीस्टार्ट करूं, तो आप देखना द मैजिक। अरे यार, अच्छा मटेरियल कलर है। मटेरियल कलर में मसला होता है, इसको शायद हमें हेक्सेन में कन्वर्ट करना पड़े। अच्छा, क्योंकि मटेरियल कलर सारा डिफाइन नहीं होता ना बीच के। और मैं इसको रीस्टार्ट करूं। अच्छा, ये भी नहीं चल रहा भाई। तो इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे। हाउ टू ट्विन एनिमेट बिटवीन टू कलर्स एनिमेशन बिल्डर। ये तो आपको ये मसला आपको चैट जीपीटी से पूछ लो आप। अच्छा, कोई गलती कर रहा हूँ, कोई चीज मिस कर रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, कलर ट्विन। हाँ, हमने जो ट्विन यूज किया हुआ है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए होता है। कलर के लिए आप कलर ट्विन यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर दे दोगे, अब चल जाना चाहिए। जो कलर देखो एनिमेट होता है किस तरह। और मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ तो
कितने अच्छे से एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो ये था ट्विन एनिमेशन बिल्डर से हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल आ गया। अब आप अपने विजुअल्स ना अपने मुताबिक सेट कर सकते हो थोड़े से। यहाँ पे देखो कलर की वैल्यूज इंटरपोलेट होगी। ठीक है, अच्छा चाइल्ड का मैं चीज समझाया था। अच्छा, तो मैंने आपको चीज बताई थी कि बिल्डर जो है ना बार बार रिबिल्ड होता है। तो ये तो परफॉर्मेंस इशू आ गया। अगर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव विजिट है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोडक्ट फेच करके यहाँ दिखा रहे हैं, तो जब जब बिल्ड होगा तो जब 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 नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी और मतलब ये तो बहुत ज्यादा खराब सीन हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल एक चीज होती है चाइल्ड की। ठीक है, तो चाइल्ड आप इसका दे सकते हो कोई भी विजिट। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेंसिव विजिट है ना हमारा, वो ये है अपना सर्कुलर है, बता। जो एक्सपेंसिव चीज है उसको हम चाइल्ड में दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, अच्छा चाइल्ड को हम ऊपर देना, सॉरी यहाँ पे देना होता है एनिमेटेड उसके चाइल्ड में, ट्विन बिल्डर के चाइल्ड में, एंड वी कैन एक्सेस दैट चाइल्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से मेरा चाइल्ड। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि अब ये जो एक्सपेंसिव पीरियड है ना, ये बार बार रिबिल्ड नहीं होगा। सिर्फ जो चीज आपने बिल्डर में दी है ना वो बार बार रिबिल्ड होगी। और हम चाइल्ड को एक्सेस भी कर पा रहे हैं बिल्डर के अंदर। ठीक है, चाइल्ड बार बार रिबिल्ड नहीं हो रहा, सिर्फ बिल्डर के अंदर अंदर वाली चीज बार बार रिबिल्ड हो रही है। दिस इज द परफॉर्मेंस बूस्ट। ठीक है, जो भी हमारे पास एक्सपेंसिव चीज होती है जो सिर्फ एक दफा रिबिल्ड करनी होती है उसको हम चाइल्ड में दे देते हैं, और जो एनिमेटेड एनिमेशन वाली चीज होती है उसको हम बिल्डर के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक कोई सवाल नहीं हुआ, है भी तो पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है एनिमेशन का। ठीक है, और यू कैन डू वंडर्स। ठीक है, आप पूरा फुल कंट्रोल है आपके पास। आप छोटे मोटे इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिला के ना आप बहुत अच्छी एनिमेशन बना सकते हो। और एक और चीज होती है एनिमेशन कंट्रोलर, उससे और भी थोड़ा सा एडवांस कंट्रोल आया था कि आप एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हो कि फॉरवर्ड जाए, बैक, फिर बैक जाए, 2 सेकंड के लिए चलती रहे, फिर पॉज हो, फिर दोबारा चले। तो लेकिन वो फिर लंबी हो जाएगी काफी, इतना टाइम भी नहीं। विल कवर दैट सम अदर टाइम। ठीक है, यहाँ तक प्लीज सवाल है तो प्लीज पूछ लो। टेक्स्ट फील्ड थोड़ी सी रिवाइज करवाया था मैं, टेक्स्ट फील्ड नहीं करवाई मैंने। ठीक है, तो हाँ जल्दी से टेक्स्ट फील्ड से कर लेते हैं, कॉलम बनाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड अगर आप देखो तो टेक्स्ट फील्ड आपके पास मिल गया। बोलोगे टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे हुई, तो टेक्स्ट फील्ड ये रही ऊपर, नजर नहीं आ रही आपको। तो मैं पैडिंग दूं। अच्छा, एक सेफ एरिया विजिट होता है। सेफ एरिया विजिट क्या करता है, अगर आप उसको स्कैफोल्ड की पूरी स्क्रीन को सेफ एरिया में रैप कर दोगे ना, तो ये आप जो स्क्रीन के एजेस होते हैं ना उनसे आपकी यूआई को बचा लेता है। ठीक है, तो अभी तो ऊपर जा रही थी ना बिल्कुल एंड तक, टेक्स्ट फील्ड ऊपर जा रही है। सेफ एरिया से क्या होगा, बच जाएगी बेसिकली। अच्छा, तो लगा टेक्स्ट फील्ड क्या अजीब सी टेक्स्ट फील्ड है, तो थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। टेक्स्ट फील्ड बाय डिफॉल्ट कोई खास मिलती नहीं, इसके ऊपर स्टाइल आप लगा सकते हो, काफी अच्छा वाला है ये फ्लोटर के अंदर, बहुत अच्छी चीज है। डेकोरेशन में आओगे आप, इनपुट डेकोरेशन होती है। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट इनपुट बॉर्डर होता है, क्या बोलते हैं उसे, अंडरलाइन बॉर्डर। ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये देखो तो क्या होगा, ये होता है अंडरलाइन बॉर्डर ना, अंडरलाइन करके टेक्स्ट फील्ड आती है। लेकिन यू कैन चेंज इट टू आउटलाइन इनटू बॉर्डर, इससे क्या होगा, आउटलाइन बन जाएगी। ठीक है, और यू कैन चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फोकस कलर आप चेंज कर सकते हो, जहाँ फोकस पर रेड हो, अभी पर्पल हो रहा था। अच्छा, ये हो, अच्छा फोकस कलर
इसके लिए फील्ड शायद ट्रू करना पड़े, नहीं इसको थीम से अप्लाई होता है ये वाला। खैर आप कलर्स को फिल करना चाह रहे हो ना, अभी तो ये फिल नहीं है, फिल करना चाह रहे हो तो फिल ट्रू करोगे तो फिल हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। फिल कलर करोगे तो कलर भी आप दे सकते हो, आप ब्लू ग्रे देना चाह रहे हो बाय डिफॉल्ट, बहुत ज्यादा हाई हो गया। जल्दी जल्दी से सर कॉन्स्ट तो कॉन्स्ट के अंदर शेड कलर्स नहीं आते, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हो आप, इनपुट बॉर्डर के अंदर ही होता है। हाँ, बॉर्डर रेडियस और या सर्कुलर करके भी कर सकते हो। ठीक है सर, लेकिन कॉन्स्ट हट जाता है वहाँ से। सर सर्कुलर बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, फोकस बॉर्डर का कलर कुछ हो रहा हो तो आप फोकस कलर यहाँ पे फोकस बॉर्डर का कलर कुछ और कर सकते हो आप, बॉर्डर साइड में आके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ग्रैन्युलर कंट्रोल होता है। एरर कलर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर ग्रीन कर दूंगा। एरर बॉर्डर भी होते हैं बहुत सारे, 2-3 बॉर्डर होते हैं। ठीक है, तो मैं जो चीज दिखानी है आपको होती है लेबल। लेवल के अंदर आप विजिट भी दे सकते हो और टैग भी दे सकते हो डायरेक्टली। अगर मैं कहूँगी ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल का वो आ गया, और बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल यूआई की एनिमेशन भी आ गया, मतलब ये मटेरियल यूआई थीम ही है सारी ना। लेवल आपका वो होता है एनिमेट होता है पूरा, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो काफी। हिंट टैक्स होता है कि आप हिंट के देना चाह रहे हो उसको, तो यू एट example.com। इससे क्या होगा, जब आप टाइप करोगे और कुछ भी लिखा होगा तो हिंट आ रही होगी बाय डिफॉल्ट ना। इसको थोड़ा सेंटर कर देते हैं, अच्छा लगे। ठीक है, और आप और भी कर सकते हो कि जो आप कीवर्ड चाह रहे हो, कीवर्ड वो है ईमेल, ईमेल का है ना। तो एक होती है चीज टेक्स्ट फील्ड के अंदर इनपुट टाइप होती है। अच्छा इसमें नहीं होती, वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में होती है, बेसिकली सेम चीज है लेकिन फॉर्म्स के लिए होती है। कीवर्ड टाइप बेसिकली, इसको हटा ही दो शायद, इसमें भी आ रहा है। हाँ आ गया, कीवर्ड टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप ईमेल। तो अब क्या हुआ, ईमेल ओपन होगा ना, वहाँ पे आपको @ नजर आएगा। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं यार, बहुत इसको आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। आप इसको प्रीफिक्स दे सकते हो, प्रीफिक्स आइकन। ठीक है, सफिक्स भी दे सकते हो, रिमूव है, पासवर्ड वाला होता है ये। ठीक है, इधर आप बोल दे सकते हो कार्ड वाला। ठीक है, और आप क्या था, ऑब्सक्योर भी कर सकते हो इसे, ऑब्सक्योर यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगा। ऑब्सक्योरिंग विजिट भी दे सकते हो। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड तो नहीं होगा, मतलब हंड्रेड तो होंगी, मतलब प्रॉपर्टीज है काफी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपके यूज केसेस बढ़ेंगे आपको याद होता रहेगा सारा। ठीक है, तो अपने मुताबिक आप टेक्स्ट फील्ड्स को वो कर सकते हो। एरर मैनेजमेंट भी होती है, आप क्लिक करोगे तो खुद ब खुद वैलिडेट होगा, खुद ब खुद ईमेल वैलिडेशन होगी। तो फॉर्म वैलिडेशन वगैरह वो इस और दिन देखेंगे, बाकी आई थिंक काफी कवर कर लिया हमने। फ्लटर की यूआई का काम काफी हमने कर लिया है। और कुछ मोटी मोटी चीजें हैं वो जब आपके पास यूज केस आएगा तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर रहे होगे। आई थिंक वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अच्छा, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, एक्सक्यूज मी, स्क्रीन चल रही है। ठीक है, ओके। इस तरह कुछ होना तो हैंड रेस कर लिया करो प्लीज, या शो मचा दिया करो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और
बस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें काइंडली, ताकि ज़्यादा लंबी लेंथ ना हो। एनिमेशन हमने देख ली, थर्ड पार्टी पैकेजेस देख लिए, फ़ॉन्ट्स देख लिए। अच्छा, इट्स स्टिल फ्रोजन। एक मिनट, अब ठीक है? शुक्र से 5 मिनट पहले अब ठीक है? हेलो? इंटरनेट नहीं आ रहा क्या? आ तो रहा है। नहीं नजर आ रहा। चलो खैर, लेक्चर तो पूरा हो ही गया है। तो आई थिंक बाकी सबको आ रहा है, शायद आपको नहीं आ रहा। यस, सर बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि फ्लटर का यूआई हमने कंप्लीट कर लिया है, काफी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। एक असाइनमेंट किया था मैंने टू डू ऐप का फॉर प्रैक्टिस, और उसकी डेडलाइन में इंक्रीज कर दूंगा थोड़ी सी इंक्रीमेंट की। इसके अलावा ये मैं एक सोच रहा हूँ, एक और असाइनमेंट दूँ, और उसमें ये हो कि उसमें ये हो कि जो सबसे अच्छी यूआई बनाएगा ना, उसको उसका कोड ना हम नेक्स्ट क्लास में, या बिल्कुल हम मैं अपलोड कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आओ जीसीआर पे। हाँ, जीसीआर ही खोल लेते हैं, असाइनमेंट का भी है। तो जीसीआर में मैंने बिल्कुल नीचे वो एक वो बनाया हुआ है, यूट्यूब वीडियोस की पोस्ट बनाई हुई कि मैं सारी फ्यूचर लिंक्स भी ना यहीं पे अपलोड कर रहा हूँ। तो 3 तो अपलोड हो ही गए, चौथा भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आके जीसीआर लिंक अपनी ईमेल बताओ। ये है, मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी मैं कह रहा था कि असाइनमेंट में दूंगा, और जो आज सबसे अच्छा होगा ना असाइनमेंट, कोड वाइज, यूआई वाइज, उसको फिर हम ना नेक्स्ट क्लास में बेस बनाएंगे, उसका कोड जो होगा वो क्लोन करेंगे, और फिर वहां से फिर हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मॉड्यूल शुरू करेंगे उसी कोड को पढ़ना, क्योंकि हम बार बार तो यूआई नहीं बनाएंगे ना हर कोड में। तो यूआई हम जो सबसे बेस्ट असाइनमेंट होगा ना उसी से उठा लेंगे, और फिर उसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे बाकी चीजें ना जो सीखने वाली होंगी। इनविटेशन भेज दिया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा करें काइंडली, और ताकि इंटरेक्टिव हो, कोई भी मसला हो फ्लटर के अंदर घंटों बैठ कर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश करना ना, तो मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली उससे गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना दे कैन लीव। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली एचटीटीपी रिक्वेस्ट शुरू कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एप्स बनाएंगे नेटवर्क वाली, मल्टी स्क्रीन होंगी, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसमें। और अच्छा, एक टिप दे देता हूँ जो जो यहाँ बैठा हुआ है, जो नहीं पढ़ रहा। अच्छा, रिकॉर्डिंग करनी स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये उसका वो नहीं है, लेक्चर का पार्ट नहीं। एक चीज मैंने पैकेज देखा था फ्लटर एनिमेट का, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी फ्लटर प्रो ने, फ्लटर वालों ने। तो उससे की मतलब एनिमेशन को काफी आसान कर देता है ना, बस इफेक्ट्स डाल लो तो आप, फेड इफेक्ट और स्केल इफेक्ट कर करके, और ये खुद ब खुद एनिमेट हो रहा होता है। एनिमेट, फेड, स्केल, डिले भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उसकी यूट्यूब वीडियो में देखी थी, काफी अच्छी थी वो, हिस्ट्री में ही होगी।